अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, एफबीआर ने टैक्स डायरेक्टरी 2018 शाये की है, जिसमें मुल्क भर से जितना टैक्स जमा होता है, बड़े बड़े शहरों से जितना टैक्स आता है, दूसरा सियासतदान जो कि अवाम के रोल मॉडल हैं वो कितना टैक्स अदा करते हैं, इस डायरेक्टरी में मौजूद है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में टैक्स बेस को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, टैक्स कलेक्शन को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस्लाहात का नारा लगाते हैं वो किस तरह मुमकिन है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुल्फ़िकार खान साहब। आप साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, चेयरमैन हैं पाकिस्तान टैक्स फोरम के। अपनी गुफ्तगू से पहले माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। मैं बताऊं कि ये जो इनकम टैक्स का कानून है ये 1922 में बना था। और उसमें अंग्रेज़ ने जब ये कानून बनाया था तो उसमें उसने ये लिखा था कि ये जो कारोबारी लोग हैं इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनका जो बिज़नेस है, इसको सीक्रेट रखा जाएगा, इसको कभी भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। और उसकी पीछे वजह यही थी कि कारोबार जो है उसकी बुनियाद जो है वो इस बात पे होती है कि उसका मालिक उसको किस अंदाज से चला रहा होता है। और कोई कारोबारी आदमी ये नहीं चाहता कि वो उसके जो सीक्रेट्स हैं किसी दूसरे के पास चले जाएं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब अंग्रेज़ ने कानून बनाया तो उसने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कारोबारी आदमी जो हैं, जो यानी टैक्स गुजार हैं, जिनको हम उस वक्त असेसी कहते थे, उनको वो सीक्रेट रखेंगे जो भी उनके मामला। उसके बाद ये जब हमने अब 1979 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमने बनाया तो उसमें भी ये बात की गई कि जी उसमें यही लिखा गया कि जो कारोबारी लोग हैं उनके मामलात को सीक्रेट रखा जाएगा और किसी को नहीं बताया जाएगा कि कोई बंदा कितना टैक्स अदा कर रहा है और कितनी सेल्स डिक्लेयर कर रहा है, कितनी परचेज डिक्लेयर कर रहा है। ये जो कानून है, जो मौजूदा कानून है जिसको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहते हैं, इसमें भी उस कानून को सेक्शन 216 में जो है उसी कानून को जो पहले अंग्रेज़ ने बनाया था उसको रिपीट किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो कारोबारी लोग हैं उनकी सीक्रेसी जो है उनकी मेंटेन की जाएगी। तो अब जब ये लॉ में बात लिख दी गई है कि ये सीक्रेसी मेंटेन होगी और अगर कोई बंदा, कोई ऑफिसर जो है उसको सीक्रेसी को आउट करेगा तो उसके लिए उसको पेनल्टी है, उसके लिए एक पनिशमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब डायरेक्टरी जो निकाली गई है इसमें ये जो सेक्शन 216 है ये उसकी खिलाफ वर्जी है और उसमें जो है इस तरह के कवायद जो हैं वो पब्लिश नहीं किए जा सकते। सियासतदानों की हद तक तो ये बात कुछ इसलिए ज़रूरी है कि ये उनके जो भी हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, उनके क्या साजात हैं, उनके क्या टैक्स अदा कर रहे हैं, वो तो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कारोबारी लोग हैं इनकी साख को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये जो अमल है, ये जो हमने डायरेक्टरी जो है वो प्रिंट की है, उसमें कारोबारी लोगों के नाम जो है वो नहीं आने चाहिए। और अगर ये इस तरह से होना शुरू हो जाए कि हर बंदे की कवायद आप पब्लिश करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छे कारोबारी लोग हैं वो शायद इससे ज़्यादा मुतासर हों और वो अपने अहसन तरीके से कारोबार ना कर सकें, जिससे मुल्क की मईशत जो है वो ख़राब हो सकती है। टैक्सेशन के निज़ाम के बगैर मुल्क नहीं चलता और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ, जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवा रहे वो टैक्स नेट में आएँ और अपना किरदार अदा करें, अपना हिस्सा दें। तो मैं समझता हूँ कि एफबीआर की एक डायरेक्टरी जारी करना बड़ी खुशाइंद है। लोगों को अब आना पड़ेगा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा और जो टैक्स नेट में नहीं है उनको डिस्करेज करना पड़ेगा। बेसिकली तो ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो टैक्स पेयर की इन्होंने पब्लिक की है, डेट इज़ इलीगल, अनलॉफुल। और इसमें एफबीआर को कोई पार नहीं है कि पब्लिक किया जाए डेटा जो कि प्राइवेट मैटर्स हैं टैक्स पेयर के। दूसरा, हमें एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारा एक ही प्रॉब्लम ये है कि ये मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं, ये तजर्बे पे तजर्बा और कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मुझे बताएं, डायरेक्टरी छापने से क्या एफबीआर की एफिशिएंसी में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? नॉट एट ऑल। एफबीआर का क्या रोल है टैक्स रेवेन्यू में, रेवेन्यू कलेक्शन में? इनको तो मेरा ख्याल। और दूसरा, जब तक हम
इनके पावर्स को कर्टेल नहीं करेंगे, डिस्क्रिशंस को ख़त्म नहीं करेंगे, रेवेन्यू इन्हेंसमेंट नहीं हो सकती। इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आप ये शो करते हैं कि ये बंदा टैक्स ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो इससे हमें क्या थोड़ी सी जो हमें खदशा लाक होता है वो ये होता है कि इनका नाम जब आगे आता है तो जिस तरह से हमारे मुल्क में लॉलेसनेस, चोरी, डकैती और इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं, तो उसमें लोगों के पास इजीली इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये बड़े लोग हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा है और इन्होंने ये किया है। बाकी रही बात जहाँ तक इस बात की कि नाम छापने से लोगों को अवेयरनेस मिलेगी या लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, मैं नहीं समझता कि इसमें मोटिवेशन जो से है इस लिहाज से को मोटिवेशन मिलेगी। लिहाजा ये मामलात लोगों को अदरवाइज़ मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आपको टैक्स देना एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत है या आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उस हवाले से तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप इसको डायरेक्टरी को छाप के और लोगों को कन्विंस कर लेंगे कि जी इस तरह से टैक्स देने का ये फ़ायदा हुआ कि आपका डायरेक्टरी में नाम छप गया, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा करें। हमारे सारे कम्युनिटी जो नहीं टैक्स पे करती उनको टैक्स अदा करना चाहिए। किसी भी मुल्क की इकॉनमी, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ उसके लोगों के टैक्स पे करने पे डिपेंड करती है। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। जो लोग टैक्स पे नहीं करते, जो ममालिक टैक्स पे जिन मुल्कों के लोग टैक्स अदा नहीं करते, वो मुल्क हमेशा मकरूज़ रहते हैं, जैसे कि हमारा मुल्क है। हमें चाहिए कि अब हमारे पास एक दयानतदार हुकूमत है जो हर तरह से हम अवाम पे खर्च कर रही है, जिसकी अच्छी सी मिसाल ये है कि 170 अरब उन्होंने गरीब लोगों में कोविड में तकसीम किया। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। मेरा इस पे बहरहाल जी राय ये है कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इससे गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ मुरतब करने में यकीनन मदद मिलेगी। और ये जो एक एफ़र्ट गवर्नमेंट ने की है, ये इसके ऊपर जी लाहासिल जो है वो इक़दामात गवर्नमेंट को करने चाहिए और रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को जो है वो सिंप्लीफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ये आम आवाम की समझ में आ सके। और कानून के हवाले से भी, कानून चूँकि बहुत पेचीदा है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो सेल्स टैक्स का हो, चाहे वो प्रोविंशियल हवाले से जो सेल्स टैक्सेस हैं या दूसरे लॉज हैं टैक्सेस, वो ये इनमें सिंप्लीफिकेशन की मैं समझता हूँ कि एक बहुत अशद किस्म की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करें, लोगों को समझ आए, लोगों का एतमाद बहाल हो, और उसके बाद लोगों को भी चाहिए कि जो उनके ज़िम्मा टैक्स है वो अपना भरपूर तरीके से गवर्नमेंट को जमा करवाएं। जुल्फ़िकार खान साहब, जो इस दफ़ा एफबीआर ने 2018 में शाया की है, 2018 की, इससे पहले भी कोई डायरेक्टरी आती थी, टैक्स डायरेक्टरी, जिसमें लोग कितना टैक्स अदा करते हैं? जी आती और जो हमारे सियासतदान हैं उसके हवाले से 5-6 साल की जो मेरी रिपोर्टिंग है, ये मेरी रिपोर्टिंग में पहली दफ़ा ये डायरेक्टरी आई है जिसमें हमारे सियासतदानों ने, किसी ने 214 रुपये टैक्स अदा किया है। और टैक्स सियासतदान भी नहीं, पार्लियामेंटेरियन, जी किसी ने 165 रुपये टैक्स अदा किया है, किसी ने लाखों के साथ जमा किया है। ये क्या पैगाम है, अवाम को क्या पैगाम जाता है इसके हवाले से? देखिए जी, डायरेक्टरी शाया करना ये एक अच्छा कदम है और उससे ये है कि आवाम अवेयर होती है। इसके दो पहलू निकलते हैं जी कि एक जो आम तौर पर ये समझा जाता है कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो अरबपति है, खरबपति है, करोड़पति है, क्या है, ठीक है, और टैक्स कितना देता है। ये एक गलत रवैया है, परसेप्शन गलत है। जी क्योंकि मैं एक को बात जानता हूँ, नाम नहीं मुझे याद है, वो मेरा ख्याल एक बंदे के घर में रहता है। जी पार्लियामेंटेरियन है, क्या देगा वो। अब इनकी जो रिटर्न्स है ना, जी ये देखनी है, क्योंकि यहाँ बैठ के हम किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसने टैक्स सही दिया है। देखें, किसी ने 100 रुपया दिया है या किसी ने 1000 दिया है या 10,000 दिया है, असल बात ये है कि ये एक शख्स जो है ये क्या इतना ही इसका बनता है, ये ऐसे कुछ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो, क्योंकि आपके पास आ तो गया हुआ है, जी रिटर्न तो आपके पास है,
इसका मतलब है कि वो आपके दस्तरस में है। आपके जो चेयरमैन साहब हैं या एफबीआर जो है, जी जी वो क्या चीज़ है? एफबीआर है क्या? इनको नहीं पता। इनका काम है ये देखना। छापने से तो चले जी, हमें पता चल गया है। उनकी जितनी भी इनकम थी, या 1,000 थी या ये 10,000 थी, 10,000 जितना उन्होंने टैक्स ये दिया, तो रिटर्न उन्होंने चेक देखना करना है कि एफबीआर वो का काम ठीक है। है कि नहीं है, जी जी क्योंकि उनका जॉब है ये। क्योंकि तर्ज ज़िंदगी जो उनका शाहाना है, जिस तरह हमारे ये सियासतदानों उनको का, पता है। जी जी, वो उसके मुताबिक अगर हम गोशवारा को देखते हैं उसमें वो सिफर होता है, तो जी, वो तो फिर एफबीआर का काम है चेक करना। वो एफबीआर का काम है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एफबीआर को बंद कर दें। एफबीआर का काम ही कोई नहीं। पिछले 70 सालों से, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को, 1947 से लगा लें, ये 74वां इसका वो था दिन, और 73 साल इसको कंप्लीट हो गए। जी जी ठीक है जी। जी जी खान साहब, जिस तरह एक आम सा परसेप्शन है हमारे, क्योंकि अवाम के रोल मॉडल होते हैं सियासतदान, उनको देख के अवाम सबक हासिल करती है, हमारे रोल मॉडल हैं, उन्होंने अवाम का चेहरा जिसको हम कहते हैं, अवाम का चेहरा वो होते हैं। एक टैक्स उन्होंने 214 दे दिया या 2,000 दे दिया या 10,000 दे दिया, जो पैगाम जाता है अवाम को, हमारे कि इतने बड़े बड़े जो हमारे पार्लियामेंटेरियन इतना टैक्स अदा करते हैं, 2,000 3,000, जो मुल्क और कौम की तरक्की में जो उनका किरदार है 2,000 3,000 तक महदूद है। लेकिन मेन मसला जो है वो ये है, वाकई जो उनकी एग्रीकल्चर इनकम थी जिसे वो शो नहीं कर रहे, या दूसरे मामला थे, या इतना वो उनके पास इसके अलावा और कमाई नहीं है। ये सैलरी में हम देखते हैं, अगर उन सैलरी भी लगाएं वो भी इतनी ज़्यादा टैक्स बन जाता है, 2,000 की क्या ज़्यादा उससे टैक्स बनता है। ये गोशवारे जो हमारे जो डायरेक्टरी है, जो शो जिसमें किया गया है, उसमें तो जो सबक है आप समझते हैं वो अच्छा है या बुरा है? मैं जो असल मेन मुद्दा जो मैं जानना चाहता हूँ। सबक अच्छा है, लोगों को पता चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सैलरी है अगर वो गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट तो पैसे काटती है, तो 200 रुपये तो वो उसको हो ही नहीं सकता। तो फिर दूसरे जराए उसने डायरेक्टरी में ज़ाहिर नहीं किया, उसने इनकम उसकी एग्रीकल्चर कितनी इनकम थी या सैलरी देखिए, कितनी थी? वो डायरेक्टरी में नहीं आता। डायरेक्टरी में उन्होंने ये दिया है कि गोशवारे नहीं शाया किए उन्होंने, जी जी, उन्होंने टैक्स को किया कि ये कितना सिर्फ इतना कितना टैक्स टैक्स दिया दिया है। है। जी जी उससे आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, जी जी वो क्या जानेगा कि जी ये इससे सही दिया, ये गलत। यही मैं कह रहा हूँ ना कि चीज़ अच्छी है। जो तासुर जाता है, परसेप्शन ये जाता है कि ये लोग चेहरा होते हैं, जी जी ये लोग रोल मॉडल होते हैं और इनको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए, इनकी आमदन ज़्यादा होती है, ये परसेप्शन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। जितना हमारा लिटरेसी रेट है, जितना आवाम इतना शऊर नहीं है बेचारी, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको पता नहीं है टैक्स होता क्या है, वो तो यही समझेंगे, वो किसी को आवाज़ भी उठा के आप हमें लेक्चर दे रहे हैं, तो आप टैक्स ही 214 रुपये देते हैं, आप हमें टैक्स का सबक दे रहे बिल्कुल ये परसेप्शन जाता है। अब देखना ये कि ये परसेप्शन गलत तो नहीं दिया है एफबीआर ने, इसका काम है ना। हैं। जी जी क्योंकि एफबीआर ने देखना है, ये जिम्मेदारी एफबीआर की है। अवाम क्या करे? अवाम, कुछ लोग जो टैक्स का काम करते हैं मेरे जैसे, या आप लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसका प्रोग्राम करते हैं, वो जानते हैं। या देखो ना, 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम से 2 करोड़ अवाम बंदा जानता होगा, बाकी नहीं जानते। अगरचे वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो नहीं जानते इनकी कि भी ये कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। इनकी आमदन जो एग्रीकल्चर है वो भी आ रही है, उनको भी लोग उनसे भी टैक्स कटौती होता होगा, मोबाइल से भी टैक्स कटौती होता है, बिलों से भी टैक्स लगता है, कटौती होता और है। वो सोर्स वो कितना टैक्स आया वो तो बताया नहीं क्या? जी नहीं, वो देखिए, वो मैंने पहले आपसे अर्ज किया है सर कि इसमें ये नहीं बताया गया कि गोशवार इसकी आमदन कौन कौन सी है। जी जी ये बताया गया इसने इतना टैक्स दिया है। वैसे खान साहब ऐसे हो सकता है जिस तरह हमारी किसी तकरीब होती है, कोई जलसा होता है, कोई सेमिनार होता है, जिसमें वो जो सेक्रेटरी होता है वो जितने अल्फाजों से एक सियासतदान को या किसी लीडर को नवाजता है, मोहतरम जनाब 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 जनाब, वो जब स्टेज पे आता है वहाँ आते उस पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। क्या ये इस तरह भी हो सकता है उसका तारुफ इस तरह करवाया जाए, इतना टैक्स दिया है, इसने अपने मुल्क के लिए ये खिदमत की है, इसने अपने हल्के में ये काम करवाए हैं, ऐसा मुमकिन है? लेकिन ब्रेक से बाद जवाब लेता हूँ खान साहब आपसे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी खान साहब। जी, इसका जो अभी आपने वक्फे से पहले सवाल किया है, जी जी
देखिए आपके सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, पर्टिनेंट है, ज़रूरी है, अहम सवाल है, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब एक शख्स देखिए अब तालीम ज़रूरी नहीं है किसी MNA MP के लिए, जी जी मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इन्होंने की थी, लेकिन वो बहुत सारे अपने हलकों से आ जाते हैं जैसे भी आते हैं, ठीक है। और फिर उनका ये देखना होता है कि ये देखिए जनरली जो परसेप्शन होना भी चाहिए कि इनकी आमदन होगी, इनकी जो तनख्वाहें जो इसको मिलते हैं लवाजमात और इनके जितना पैसा वो गवर्नमेंट देती है ये इस पे पार्लियामेंट में आने के जाने के जो भी इनकी होती है तनख्वाह कह लें जो भी है, उससे अलावा भी इनकी आमदनी होती है, कारोबार होने चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर आमदन होनी चाहिए, ये जनरल परसेप्शन है। लेकिन ये जो डायरेक्टरी के बारे में आप किसी को ये नहीं कह सकते। देखें आपने अभी कहा कि उसका इंट्रोडक्शन, ये अब मुसीबत ये है कि जो जिस दूसरे मुल्क में होता है वो लीडर आता है, वो बताते हैं इसने ये किया है, ये इतना टैक्स अदा किया है, इतना मुल्क को तरक्की में कौम में से हिस्सा डाला है। हमारा तो ये परसेप्शन है ही नहीं है मुल्क में। देखें वहाँ पर तरक्की है ना, यहाँ तरक्की कहाँ है? तरक्की कहते हैं किसको हैं? ये पैसे की एक रेल पेल होती है और पहिया होता है, उस पर जब पैसा घूमता है तो पैसा हर की तरफ जाता है। जी जी ठीक है, वहाँ पर आपका क्या ख्याल है? महंगाई नहीं हुई? जो महंगाई भी होती है, बहुत महंगाई हुई जी, जी। है, क्योंकि 1970 से जी जी मैं यूरोप के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, जो यहाँ आम ट्रॉलियाँ यहाँ भी अब स्टोरों में हैं, वो भर जाती थी 20 पाउंड में, 22 पाउंड में। जी जी अब वो 200, 150, 200 पाउंड में भरती है। जी जी जो इतनी वेजेस भी तो बढ़ गई होंगी वहाँ पे। महंगाई तो हुई है, जी, जी। लेकिन ये जो आपने कहा ना, ये मसला है कि वहाँ पर तनख्वाहें आमदन भी बढ़ाई गई हैं। अगर तो चले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई होंगी, शायद लोग कुछ कहते हैं, लेकिन एक तनासब होता है ताकि इनको मिले, जी, जी। कुछ डिलीवरेंस हो, इनको कुछ फ़ायदा भी हो। अगरचे वो भी तंग होते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने के एक पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो रोड मॉडल हैं, ये ना रोड है ना मॉडल है। जुल्फ़िकार खान साहब, आपने एक खत भी लिखा था FBR चेयरमैन को रिफंड्स के हवाले से। रिफंड जो वो ऑनलाइन का एक शोर शराबा था, उसकी तशहीर भी हुई अखबारात में भी, TV चैनल में भी, लेकिन आपने एक खत लिखा था, उसमें क्या चेयरमैन साहब को आपने कहा था रिफंड्स के हवाले से, रिफंड उनको मिल रहा है या देखिए- नहीं मिल रहा? देखिए उनकी खबरें जो आती थी जी जी वो आती हैं इसमें रिकॉर्डर में। ठीक मैं है। आम तौर पर रिकॉर्डर में, क्योंकि टैक्स की बातें होती है इसलिए मैं पढ़ता हूँ, बिजनेस की बातें होती है वो मैं पढ़ता हूँ, वो मैंने लगवाया हुआ है ऑफिस में, वो मैं पढ़ता हूँ। उसमें जगह जगह लिखा हुआ था कि ये हमने इतना रिफंड दे दिया, इतना रिफंड दे दिया, इतने साल इतने में दिया, इतने में, और वो था खरबों में, ठीक है। अरबों में, सॉरी अरबों में था, बिलियंस जिसे कहते हैं। जी जी 90 अरब इन्होंने जी जो भी था अरबों में था। अब मुझे बताएं कि एक हमने अप्लाई किया हुआ था, 4-5 साल हो गए, रिफंड अभी तक नहीं मिला। वो रिफंड नहीं मिला। हमने कहा, और फिर देखिए चेयरमैन साहब बात नहीं करते। वहाँ पर एक अमजद साहब है, मैं नाम दे रहा हूँ, वो चेयरमैन से बड़े आदमी हैं, उसके पर्सनल सेक्रेटरी साहब ने। वो पर्सनल हो या कुछ भी हो, हमें उससे पर्सनल की कोई बात नहीं है। जी जी वो तनख्वाह लेता है भाई उस टैक्स में से जो आप लोग हम लोग थोड़ा बहुत गलत देते हैं। कभी ये हमारे अवाम को शऊर आएगा सर? जिस तरह अवाम शऊर है, ये हमारे टैक्स का पैसा जो ये अफसरान शाहाना ज़िंदगी गुजारे, हमारे टैक्स के पैसे से गुजार रहे हैं, इनसे हम पूछना हमारा हक बनता है। कभी ये आएगा वक्त? आपका फर्ज भी बनता है, हक भी बनता है। जी जी आपकी ये फ़राइज़ में से शामिल है, ऐसी बात नहीं है। वो आपके देखें, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनको वो जगह दी, उनकी इज़्ज़त करें। चेयरमैन साहब बने, बड़े आदमी हैं, उनको इज़्ज़त करो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जी, ये जी। हुक्म है कि उनकी इज़्ज़त करनी है, तो उनकी जो जिस टहनी पे वो लगे हुए हैं, वो जो दरख्त पे लगे हुए हैं, वो भी झुकना चाहिए। ये भी अल्लाह का हुक्म है। अफसर कि शाही वो- के बजाय अवाम की खिदमत उनका नस्बुल अफसर आइन होना शाही तो चाहिए। एक लफ्ज़ है भाई, शाही माही कोई नहीं होता अच्छा ये। खान साहब, टैक्स से रिलेटेड 40 साल हो गए हैं आपको टैक्स के फील्ड में। इस 2 साल में हुकूमत ने ई ऑडिट निज़ाम लाया गया, ई रिफंड्स निज़ाम लाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया गया।
इस 2 साल में एक्सरसाइज जितनी भी हुई हैं, आप समझते हो कि बेहतरी की तरफ कदम था? कोई नहीं, सब फजूल। उसकी वजह ये है कि 40 साल से 1947 से जनाब ये FBI बना हुआ है। पहले CBR था, अब FBI बन गया, अब TBR बन जाएगा। यही इस्लाहात है, सिर्फ नाम बदलने की इस्लाहात बंदे है। इस काबिल नहीं हैं। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है? इनकी जो डिग्री हैं, डिग्री में लिखा होता है कि ये आलम हो गए हैं और ये फाजिल हो गए हैं टैक्स के। कहाँ लिखा है? ये होता है कि इन्होंने MA किया, इन्होंने BA किया, CSS इन्होंने किया, जी, LLB जी। किया, इन्होंने फलां डिग्री की। आलम फाजिल नहीं होते ये। देखें, अब हम बात क्या करें कि इनका निज़ाम जो है वो एक दकियानुसी से भी मतलब है। अब मुझे बताएं, 70 साल हो गए हैं, 73 साल हो गए हैं FBI को, तो इनका क्या, किसको फिर बुरा कहे? जी जी। ये आदमी मुझे बताएं कि आप उनका ऑफिस तो जाके देखें। जो मैं अमजद की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जाके देखें तो सही। टेलीफोन वो लोग नहीं उठाते और अंदर बैठे होते हैं चेयरमैन साहब, कहते हैं जी मीटिंग में। भाई कौन सी मीटिंग में? मीटिंग में जाएं, शाम को जाएं, रात को जाएं। जी। सुबह 2 बजे तक कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, 3 बजे तक कोई नहीं, ताकि अवाम का काम करें। और अवाम को, बाहर की दुनिया में क्यों ऐसा है? वहाँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ सारे चल रहा है काम। ड्यूटी के दौरान वो आवाम को टाइम देते हैं। जी, हमारा अलमिया ये है, हम आवाम को टाइम नहीं देते। मौजूदा जो टैक्स पेयर हैं, इस मुल्क की जो तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी हलाल कमाई से, उस जायज़ की कमाई में, मेहनत की कमाई से अपना टैक्स अदा कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी कोई परेशानी होती है तो जब जाते हैं वो मुलाकात नहीं हो सर सकती यहाँ उनसे। परेशानी ही परेशानी है। प्रॉब्लम यह है कि कोई तो बाहर जाके, आप बाहर जाते हैं, एक सेल टैक्स है। आप पाकिस्तान से गए इंग्लैंड में, वहाँ से चीज़ें खरीदी और वो रसीदें आके एयरपोर्ट पे दी, आपको उसका रिफंड मिल जाता है सेल टैक्स का, क्योंकि वो वहाँ सेल नहीं हुई, लिहाजा वो सेल टैक्स मुल्क नहीं ले सकता। नहीं हाँ सर, वो वजह तो अलमिया तो यही है ना, हमारे मुल्क में हम 40-45% टैक्स अदा करते हैं, वो लोग 70% अदा करके खुश हैं। वो यही वजह है ना, उनको रिलीफ मिलता है, वो अवाम को अपने खुश रख। बात ये नहीं है जी, जी। कि रिलीफ मिलता है। इंसान की नेचर है, कोई किसी को रिलीफ नहीं देता, लेकिन एक जो सिस्टम है उसके तहत वो जी हजूरी करते हैं कि जनाब यहाँ पर अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की हम एक नहीं मानते। भाई ये क्या बात हुई? भाई निज़ाम है। जी जी। खान साहब टाइम कम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कई दफ़ा ऐलान भी कर चुके हैं अभियान में इस्लाहात लाने के, क्योंकि आप तो पाकिस्तान टैक्स फोरम के भी चेयरमैन हैं, पाकिस्तान टैक्स जो बार है उसके भी सदर हैं। इस्लाहात किस तरह मुमकिन है? कोई एक सजेशन को टाइम कम है सर उसमें ना, ताकि इस्लाहात मुमकिन हो सके। इस्लाहात जो है ना, ये नीयत से होंगी, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप कोई चीज़ भी ला दे, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। खुदा ना खासा उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है तो उसको वक्ती तौर पर चेंज करके नया ले आए। अब रिटर्न जो है, हाँ सर, इसमें इस्लाहात FBI में अफसरान में लानी चाहिए या टैक्स कवानीन में लानी चाहिए, या टैक्स पेयर है जो टैक्स अदा कर रहा है उसके लिए लानी चाहिए? कवानीन कुछ भी हो, जी जी। ये जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना, इनको इंसान बनना है। इनमें क्या सलाहियत लानी है? क्या इनको हिंदू से मुसलमान करना है? जब ये बच्चे पैदा हुए थे इनको कान में तो अजान दे दी गई, जी तो अब क्या ये डेजिग्नेटेड मुसलमान है? मुसलमान बने, बात खत्म हो जाएगी। जी जी। यानी कि आपका जो कहना नियत सही हो तो इस्लाहात मुमकिन है। बात ही भाई, सलाहियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस्लाहात जो होती हैं वो ऐसा कोई जादू नहीं है। जी जी। नीयत है कि मैंने ठीक काम करना है, बात खत्म है। जी जी। अब अगर पैसे लेके काम करना है, अब उस पर आ जाएंगे तो ये तो सारा दिन प्रोग्राम चलता हाँ साहब, रहेगा। हमारे मुल्क की तरक्की डायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे? देखें जी, बात ये है कि सीधी सी जितनी आमदन है, इसको आप डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट, जितनी आमदन है उतना टैक्स दे, बात ख़त्म है। ईमानदारी से दे, कुछ नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं जी हमने टैक्स देते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, ओ भाई आपको कुछ नहीं मिलता, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। वो उन्होंने भी अल्लाह के पास जाना है, आपने भी अल्लाह के पास जाना है, सारा हिसाब वहाँ खुल जाना है। जुल्फ़िकार खान साहब, आप कहते हैं एक हम एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कितनी लेवीज़ हैं, कितने बिलों पे, मोबाइल पे,
बच्चे के पैम्पर से लेके मरने के वाले के कफन तक हम टैक्स अदा करते हैं। उसके बावजूद हम 6,000 अरब रुपया इकट्ठा नहीं कर सके अभी तक। आप कहते हैं 13,000 अरब रुपया इकट्ठा हो सकता है एक साल में, सिर्फ एक परचेज टैक्स से। सिर्फ चंद लफ्ज़ों में समझाना है सर जी। वो जो मैंने आपसे अर्ज किया था, जी जी, मैं अपने एक पहले प्रोग्राम में जब मैंने बात की थी, वो एक सीधा सा बाकी सारे टैक्स ख़त्म हो जाएंगे आपकी, जब सारी ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब आप सेल टैक्स 1% पे देंगे, जो हमने उसको कहा था, आज भी कहता हूँ 20%। जी जी, क्योंकि 17 से लेके ये तकरीबन 30-35% तो अब हम दे रहे हैं जी, ऑलरेडी दे रहे हैं जी। और वो गवर्नमेंट की किट्टी में नहीं जाता। मैं हज़ारों आपको बता देता हुकूमती हूँ, खजाने तक पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसे हैं। ये जितने भी आपके CSP ऑफिसर्स हैं या FBR है, ये फिर आ जाएगा अपने काम पे, मॉनिटरिंग पे सिर्फ। ठीक है, मॉनिटरिंग हो गए, इनका काम है टैक्स कलेक्ट करना। वो मैं आपको कभी बताते हैं तो वो एक पूरा सिस्टम है, जी, जी। घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ और फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि 130 खरब रुपया इकट्ठा होगा साल का, यानी 13,000 अरब रुपया। जी जी, अब 6,000 तक अभी तक हम नहीं पहुंचे। जी। खान साहब, BTB एक बड़ा हमारा शोर शराबा था, उसको हमने डायरेक्टोरेट भी हुकूमत ने बनाया ब्रॉडिंग टैक्स बेस को, लेकिन आज तक उसकी परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है। मौजूदा टैक्स पेयर ही हमेशा FBR की तलवार के नीचे आते रहेंगे, वो नए टैक्स पेयर भी आएंगे। देखें, बात यह है कि ये मैं पहले भी आपसे अर्ज किया जी जी, कि ये FBR की नीयत की बात है। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में जो खान साहब आखिरी एक तजवीज़ आपने हुकूमत को देनी है, जितना टाइम, एक आखिरी तजवीज़ किस तरह बेहतरी की तरफ कदम हो सकता है, क्योंकि आपको तजर्बा है, टैक्स फील्ड से आप ताल्लुक़ है, आप हर चीज़ों को जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये सीधे हो जाएं, इस्लाम का इनको पता है, अल्लाह को हुक्म को तस्लीम करें। ये हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि मदीने वसल्लम की रियासत का जो झूठ, और रियासत मदीना का मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, अभी आपको टाइम नहीं है, जी जी, कि इसके नाम ही यही है रियासत मदीना, जी जी, पाकिस्तान का। अमल सही करें जो इस्लाम ने बताया ये उसमें। जो इस्लाम में है, जी जी, जो सच बोले, यहाँ पर सिर्फ 51% भी आपकी सच्चाई आ गई। आप देखिए कितना फर्क पड़ता है, सिर्फ 51। बाहर की दुनिया में तो 80% है। जी, जुल्फ़िकार खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। हसन अली कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हसन अली कादरी साहब, FBR ने जो डायरेक्टरी 2018 शाया की है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन के टैक्स के बारे में बताया गया है, जो पार्लियामेंटेरियन टैक्स देते हैं, क्या 200 रुपये, 1000 रुपये या लाख रुपये, जितना भी वो टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बाद अवाम में इनके क्या असरात मुरतब हुए हैं, जो इनके अवाम के रोल मॉडल हैं पार्लियामेंटेरियन, उनका जो परसेप्शन है अवाम में क्या होगा इस डायरेक्टरी के बाद, आप क्या समझते हैं? वालेकुम अस्सलाम यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया ऑन कॉल, और बड़ा ही अहम टॉपिक है जो आपने चूज़। और एक अरसे से डिमांड थी टैक्स पेयर्स की और जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं उनकी और तमाम स्टेक होल्डर्स की, कि देखें, वो कहते हैं कि कल्चर कम्स फ्रॉम द टॉप। तो देखिए, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जो डायरेक्टरी शुरू की गई है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हमें हर तरीके से मतलब अनबायस्ड होके और एक नेचुरल सही बात करनी पड़ेगी कि जनाब देखें, ये जो मामला है ना, हर एक को करना चाहिए। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। हर पॉलिटिशियन, हर हमारा नेशनल असेंबली के ऑनरेबल मेंबर जो हैं, उनको अपना रोल मॉडल अदा करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि कितना टैक्स पे किया जाता है, क्योंकि जब तक हम खुद ये नहीं करेंगे तो एक कल्चर डेवलप नहीं होगा। और कल्चर जो है वो लीडरशिप ही डेवलप करती है सर। तो लीडरशिप जब एक कल्चर डेवलप करेगी तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि लोग टैक्स दें। और शायद ये एक बड़ी ही अहम वजह है कि हम ब्रॉडनिंग नहीं कर पा रहे, कि लोग हमेशा ये सवाल करते हैं कि जनाब हम तो टैक्स दे देंगे,
लेकिन जो ऐवानों के लोग हैं वो क्या टैक्स अदा कर रहे हैं। सर ये भी बताइएगा, हुकूमत 2 साल से इस्लाहात का नारा लगा रही है, क्या ये 2 सालों में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया है या दूसरे कवानीन आए हैं, ये एक्सरसाइज दुरुस्त है या हुकूमत को अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने के लिए बीटीबी पर जोर देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी अच्छा यूबी साहब, ये जो आपने हवाला दिया है बीटीबी के बारे में कि जी बीटीबी होना चाहिए, देखें अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि मामला क्या है। देखिए मामला ये है कि ऐसा नहीं है कि ब्रॉडनिंग के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती या ब्रॉडनिंग करने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन सवाल असल ये होना चाहिए कि ब्रॉडनिंग हकीकी मायनों में क्यों नहीं हो सकी। देखें उस पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा। उसकी मेजर वजह ये है कि जनाब आपने जो है हमेशा इस चीज़ का अलम या झंडा उठा के रखा कि जी हमने टैक्स फाइलर कितने कर लिए। अभी मैं डेटा देख रहा था तो अगर आप कंपनी का डेटा उठा के देख लें तो उसमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 5 लाख से कम इनकम डिक्लेयर करती हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो BTL यानी बिलो टैक्सेबल लिमिट की रिटर्न जमा कराते हैं। तो देखें सवाल यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि रिटर्न्स कितनी फ़ाइल हुई हैं, सवाल ये होना चाहिए कि टैक्स कितना इकट्ठा किया गया है और कहाँ कहाँ वहाँ पे एक्सपोजर था और कहाँ मार्जिन था जहाँ से लोगों से टैक्स लिया जा सकता था। लोगों के लाइफस्टाइल्स को मॉनिटर किया जाए, लोग जो एसेट्स परचेज़ करते हैं उसको प्रूव किया जाए। ये तमाम मामलात होने चाहिए, तभी असल BTP हो सकेगा। और देखिए ब्रॉडनिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक डेटरेंस का कल्चर डेवलप करें, और डेटरेंस का कल्चर हम बारहा दफ़ा कहते आ रहे हैं कि आप उनके लिए डेवलप करें जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। हो क्या रहा है कि जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको तो आप पूछते हैं, और जो रिटर्न बिल्कुल ही फाइल नहीं करते उनसे आप सवाल ही नहीं करते। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि अगर कोई एक बड़ी गाड़ी में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर किसी ने प्लॉट बड़ा लिया है तो कहाँ से लिया है, अगर किसी ने ज़मीन ली है, अगर किसी ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद पैसे कहाँ से आए, ये तमाम सवालात। और देखें अब अगर कानूनी दायरे में रहते हुए बात की जाए तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपके पास मौजूद है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आपके पास मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक बड़े ही अच्छा और वाज़ेह तरीका बयान किया गया है कि आप 176 में हर पर्सन से इंक्वायर कर सकते हैं कि जनाब आपके हम फ़लाँ एसेट के बारे में पूछना चाहते हैं या फ़लाँ इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं। अमेंडमेंट की तो बात ही नहीं है, रिटर्न फाइलिंग की तो बात ही नहीं है। आप जैसे आपने, मैं एक बात कहूँगा कि जैसे आपने AEOI का इदारा बनाया, जोन बनाई LTU के अंडर, जिसके अंदर आपने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स को और बाकी चीज़ों को मॉनिटर किया, तो आप जिनका ऑफिस गुलबर्ग में है, तो क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं कि BTP का बाकायदा एक ऑफिस बनाया जाए और उसको एक जोन और एक डायरेक्टोरेट का बाकायदा एक प्रैक्टिकल दर्जा दिया जाए जो कि वर्किंग करे और जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। और मेरा ख्याल है BTP की अगर हम बात करें तो यही वे फॉरवर्ड। जी हसन कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि ऑडिट पॉलिसी 2020 भी आ चुकी है, इनकम टैक्स गोशवारा 2020 वो उसका भी फॉर्म आ चुका है। आप क्या समझते हैं इसमें क्या बेहतर हो सकता है? क्या लुकानात कौन से गलत हैं, कोई ऐसे एक्सरसाइज जो गलत हैं जिनको आप समझते हैं ये इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? आपकी नज़र में क्या बेहतर हो सकता है? जी यूबी साहब, जो ऑडिट की आपने बात की ना, देखें ऑडिट को हम बहुत करीब से समझते हैं क्योंकि बहैसियत चार्टर्ड अकाउंटेंट ये मेरी एक मेजर फील्ड है, ऑडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना, सालाना स्टैट्यूटरी ऑडिट करना लोगों को। तो देखिए इसमें बात है सर, इसमें गुजारिश है कि हम ऑडिट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम कतई तौर पे ये नहीं कहते कि इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट ना किया जाए। बिल्कुल ये ड्यू राइट है कि अगर एक टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करता है तो ये देखा जाए कि क्या वो नॉन कंप्लाइंट तो नहीं है, कहीं वो अपने एसेट्स को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो अपनी इनकम को अंडर स्टेट कर रहा है, ऐसी कोई गलत मामलात तो नहीं कर रहा या गलत तरीके से अपनी इनकम को पोर्ट्रे तो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे जो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं लोग और जो हमारी सरकार है उससे सवाल ये है कि जनाब हर साल ऑडिट करना क्यों ज़रूरी है? क्या ही ऐसा अच्छा था कि आप 3 साल में एक मरतबा ऑडिट करते? और जब ये कानून बना दिया गया था कि 3 साल में हर शख्स का एक मरतबा ऑडिट होगा, तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये बड़ा ही रीज़नेबल कानून था। तो आपको ये चाहिए था कि आप इसको लेके चलते। आपने क्या किया, आपने कहा जी हर साल हम ऑडिट करेंगे। अब देखें आप जब भी ऑडिट की बैलेटिंग करते हैं, ऑडिट आप अलग करते हैं, 161 आप अलग करते हैं, 122 आप अलग करते हैं। तो देखिए बात है, और दूसरा एक और चीज़ बड़ी यहाँ पे अहम समझने की ज़रूरत है उधरे वाला, कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इकॉनमी की वो 100% नहीं है। आपने अभी एक कल्चर डेवलप करना है, आपने लोगों को इस बात पे आमादा करना है कि जनाब टैक्स नेट में आएँ। अभी लोग टैक्स नेट में आए नहीं हैं। ऑडिट उन इकॉनमीज़ में किया जाता है जहाँ पे आपकी टैक्स बेस स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे आपकी टैक्स बेस ब्रॉड होती है। तो मेरे ख़्याल में ये प्री मैच्योर है। जब आपकी टैक्स बेस ब्रॉड हो जाए तब आप ऑडिट पे फोकस करें, और ये मेरे हिसाब से जो है गलत इकदाम है, और इससे जो करंट टैक्स पेयर है उनके लिए एक
गलत सिचुएशन हरासमेंट की क्रिएट हो रही है जो हर साल ऑडिट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसको कम से कम करंटली अगर मेरे से आप पूछें तो इसको सर 5 साल पे कर देना चाहिए। जी हसन अल कादरी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत को टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने और रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करने के लिए FBI समेत क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कौन सी सिमत का तयन करना चाहिए, क्या इस्लाहात लानी चाहिए जिनको पूरा करके टारगेट्स भी पूरा हों और टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो। जी यूबी साहब, बिल्कुल मैं इस चीज़ को खातिर खा ज़हन में रखूँगा कि टाइम बाकी कम रह गया आपका और मैं इस वक्त आपके साथ ऑन कॉल हूँ। तो सर इसमें गुजारिश है कि देखें तरीक़ेकार वही है जो मैंने अर्ज़ किया कि देखें BTB जो है ना सर वो वे फॉरवर्ड है। आपको अब ये मानना पड़ेगा, देखें अब जो है ना जो करंट टैक्स पेयर है ना, अगर आप उससे पैसे लेते रहेंगे, उसी को निचोड़ते रहेंगे, उसी से मांगते रहेंगे तो एक लिमिट आएगी, वो कहेंगे ठीक है जी जनाब आप जो मर्ज़ी कर दें, हम कारोबार भी बंद कर लेते हैं, चाबियाँ फैक्ट्री की आपको पकड़ा देते हैं, एसिड बेच के पैसे आपको दे देते हैं, या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या कामकाज बंद कर लेते हैं, या यहाँ पे हम बिलो पार्टी लेवल जैसे लोग हमारे बहुत सारे जा रहे हैं। तो देखिए बिज़नेस जो है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो जनाजा तो हमने खुद ही निकाल दिया ना सर। तो उसमें यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो हम नारा लगाते हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वाकई उसको देखें भी सही और हम ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं। जो टैक्स नहीं अदा कर रहा उससे उसका ड्यू शेयर ले लीजिए। मेरे हिसाब से जितनी अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकॉनमी है, अगर आप ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं और आप टैक्स कलेक्ट करें, और सर PRA आपके सामने मिसाल है, SRB आपके सामने मिसाल है, तो अगर आप करें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको कतई तौर पे ज़रूरत ही नहीं ऑडिट करने की। तो आप क्यों ऑडिट करना चाहते हैं? आप अपना हदफ देखिए और हदफ के लिए मुनासिब पॉलिसी बनाइए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया हसन अल कादरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।